नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञानवर्धन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम JCERT टेक्स्ट बुक कक्षा 6वीं इतिहास के अध्याय 7 नए धर्मों का उदय को पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और इसके पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आप देख सकते हैं। सारे वीडियो को क्रमबद्ध करके रख दिया गया है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो नए धर्मों का उदय, यानी हम देखेंगे आज कि नए धर्मों का उदय किस तरह से हुआ था प्राचीन समय में। ईसा पूर्व 6वीं सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। हमारे इतिहास में जो 6वीं सदी जो चला था वो उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा इसे परिवर्तन का काल माना गया। इस समय समाज में व्यापक कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, उच्च नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। जैसे कि हम लोग समाज में देखें कि हम लोग समाज में देखे थे कि अलग अलग समाज में कई प्रकार की कुरीतियों का जन्म हो गया था, पाखंडों का जन्म हुआ था, छुआछूत, उच्च नीच, ये सब चीज़ों में भेदभाव था। तो इन भेदभावों के विरोध में आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। अतः वैदिक धर्म के कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। कुछ लोगों ने कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों की निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध प्रमुख थे। यानी इन दोनों ने धर्म के प्रति काफ़ी नैतिक बल दिया था और जो कर्मकांड, जो बाह्य आडंबर थे, जो कुप्रथाएं थी समाज में, उसको अंत किया। महावीर जहाँ जैन धर्म के संस्थापकों में से एक थे, वहीं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यानी बौद्ध धर्म का अगर संस्थापक पूछा जाए तो वह गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर थे। तो चलिए आगे सबसे पहले जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, वह कितने, उनकी जन्म कब हुआ था, उनके पिता क्या करते थे, उनका जीवन कैसा हुआ, फिर उन्हें शिक्षा कैसे मिला, इन्हीं के बारे में आगे देखते हैं। देखिए, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24 नंबर पे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। यानी आज से कितने साल पहले हुए थे? जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2022 साल और 599 साल 599 साल आपको घटाना होगा इधर। 599 साल आप इधर जोड़ दीजिए तो 599 और 2022 तो लगभग 2621 साल होगा। तो इतने साल पहले इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और क्षत्रिय राजा थे। उनके पिता क्या थे? एक क्षत्रिय राजा थे। यानी हम बताए थे वैदिक काल में कि वर्ण 4 प्रकार के होते थे उस समय। ब्राह्मण का सबसे पद जो था ऊंचा था। दूसरे नंबर पे जो क्षत्रिय आते थे उनका काम होता था अपनी प्रजा की रक्षा करना। इनके जो पिता थे वो क्षत्रिय थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थी। ठीक है, उनकी माता कौन सी कुल से थी? लिच्छवी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ था। यानी जो महावीर थे इनका लालन पालन अच्छी तरीके से हुआ क्योंकि वह एक राजकुमार था। बचपन में उनका नाम वर्धमान हुआ करता था। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा उनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हो। उनकी एक बेटी भी हुई थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। 30 साल तक ये आराम ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत किए थे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने घर से निकल पड़े। यानी 30 वर्ष के बाद
ये अपने बड़े भाई से अनुमति लेते हैं और तपस्या के लिए कहाँ जाते हैं? घर से बाहर। 12 वर्षों की कठोर तपस्या। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिरविक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवलय यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवलय मतलब ज्ञान होता है। तो 12 वर्ष का कठोर तपस्या किया इन्होंने, उसके बाद इन्हें एक ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष था, उसी के नीचे इन्हें ज्ञान मिला। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवलिन यानी सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला और जीन यानी विजेता या जितेंद्रिय कहा गया। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। यानी उस समय बचपन का नाम जैसे वर्धमान था, लेकिन बाद में जब यह ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो इसे महावीर कहा जाने लगा। महावीर कहने का कारण क्या था कि वो अपनी साधना में अटल रहता था और अतुल पराक्रम दिखाने वाला था, इसीलिए महावीर इन्हें कहा गया। तो अभी हम जैन धर्म के माता पिता के बारे में जाने। उनकी विवाह जो यशोदा नामक कन्या से हुई, उससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। फिर 30 वर्ष की अवस्था के बाद वो अपना घर छोड़ के जाता है तपस्या करने। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात साल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान प्राप्त होता है और फिर उनका एक अलग नाम मिलता है, एक अलग पहचान मिलती है। जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, महावीर के उपदेश सरल थे, बहुत सरल था, बहुत आसान भाषा में बोलते थे। उन्होंने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए। यानी उस समय आज से लगभग 2500-2600 साल पहले कौन सी भाषा चलती थी? प्राकृत। अगर हम भाषाओं का उद्भव देखें तो प्राकृत के बाद ही संस्कृत आया और संस्कृत के बाद बहुत सारे भाषाओं का जन्म हुआ है। तो प्राकृत जो है ये प्राचीन भाषा है, ठीक है। और जैन धर्म जो थे, इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। महावीर के जो शिष्य हुए, महावीर के निर्देश का पालन करने वाले जो हुए, उसे क्या कहा जाता था? अनुयायी। उस अनुयायियों को जैन कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा जाए कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहते थे? जैन कहते थे। महावीर की शिक्षा पूर्णतः नैतिक थी, जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी। इनका एक ही उद्देश्य था कि आत्मा की पूर्णता करना। जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया। अहिंसा मतलब जो कभी हिंसा नहीं करे, जैसे कि आपको जो मिलता है वह आप उसी से संतुष्ट रहे, दूसरों को मत देखे कि उसे इतना मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, उसे हिंसा कहा जाएगा। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। और सदाचार मतलब आचरण आपका कैसा होना चाहिए? एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। मतलब इनका जो भी शिष्य होता था या इनके मार्ग का पालन करने वाला होता था, उन्हें एकदम मतलब कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अपने जीवन में इन्हें सदा सच बोलना, ईमानदार होना पड़ता था। मान लीजिए कि आप जैन धर्म के अनुयायी बनेंगे तो आपको हमेशा सत्य बोलना होता, ईमानदार होना पड़ता था। चोरी करने की सख्त मनाही थी इसमें। इनके जो धर्म थे इसमें चोरी करना मना था। वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता था। जो अनुयायी होते थे उन्हें संपत्ति भी मतलब धन दौलत जमा नहीं कर सकता था। और ब्रह्मचर्य मतलब जो एक तरह से बोले जो स्त्रियों से दूर रहे, ठीक है। जैसे आप देखते हैं हमारे हिंदू धर्म में जैसे बजरंगबली को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। जैन धर्म के अनुसार क्या कहा जाता है? संसार के जो सभी प्राणी हैं वो अपने अपने जो कर्म करते हैं उसके अनुसार वे कर्म फल भोगते हैं। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका फल उसे अच्छा मिलता है, अगर खराब कर्म करता है तो उसका फल उसे खराब मिलता है। कर्म फल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। यानी किसी के जीवन और मृत्यु का कारण जो है उसका कर्म फल है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसका कर्म फल अच्छा होगा। कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण
की ओर अग्रसर होता है। जब कर्मफल से छुटकारा मिलता है तो व्यक्ति किधर जाता है? निर्वाण की ओर। जैन धर्म के कुछ सिद्धांत थे, वो यहाँ पे दिए गए, देख लीजिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांत का पालन करना है। मान लीजिए आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, मोक्ष मतलब क्या? मुक्ति। तो मुक्ति की प्राप्ति करना है तो आपको सदा सत्य बोलना होगा। अहिंसा आपको नहीं करनी है, हिंसा आपको नहीं करनी है। तो जैन धर्म के जो तीसरा जो था, दूसरा बताएं कि अहिंसा मतलब हिंसा न करना। तीसरा जो था वह अस्थायी था। अस्थायी मतलब होता है कि चोरी करने की सख्त मनाही, चोरी ना करना इसमें शामिल होती है, ठीक है। और चौथा जो था वह अपरिग्रह था। अपरिग्रह मतलब आपका जैसे यहाँ पे बोला गया था कि संपत्ति आप जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप संपत्ति नहीं जमा कर सकते, उसका मतलब ही वह धन संपत्ति संचित ना करना, अपरिग्रह का मतलब। और पांचवा जो था वो ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य मतलब संसारी जीवन से मुक्ति होकर, अपना संसारी जीवन के बंधनों से मुक्त होकर अपना काम करना, एक तरह से स्त्रियों से दूर रहना, ये सब चीज़ होते हैं। तो जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत थे ये याद रखिएगा। सत्य, अहिंसा, अस्थायी मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन संचित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य मतलब संसारी बंधनों से मुक्त रहना। जैन धर्म का प्रचार जो है वो देखिए कैसे हुआ था। अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि इसमें नियम जो थे बड़ा ही सख्त नियम थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जैन धर्म का समर्थन करने वाले पहले कौन हुए थे? व्यापारी लोग। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। अब जो कृषि होते थे, जो किसान होते थे, वे फसल की रक्षा के लिए, मतलब फसल की पैदावार अच्छी हो, फसल अच्छी हो, नष्ट ना हो, तो कीड़े मकोड़े को वो उन्हें मारना पड़ता था। और इसमें मना था कि जीव जंतुओं का हत्या नहीं करना, चोरी ना करना, सत्य बोलना। तो ये लोग इन नियमों का पालन नहीं कर सक रहे थे। बाद में जैन धर्म के उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। धीरे धीरे जैन धर्म का प्रसार बढ़ने लगा। महावीर तथा उसके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में हो रही थी, यानी उस समय इसे लिखा नहीं जा रहा था। उस समय जितने भी उपदेश दिए जाते थे, जितने भी प्रचार होते थे, वो मौखिक रूप से होता था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन साहित्य लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। यानी आज जो जैन साहित्य हम देखते हैं वह जैन साहित्य आज से 1500 वर्ष पूर्व, ठीक है, 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर ये लिखी गई थी। तो पूछा जाए जैन साहित्य कब लिखा गया था, तो 1500 वर्ष पूर्व। बाद के दिनों में जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बट गया। बाद में यही जैन धर्म 2 समूहों में बट गया, ठीक है। तो एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर, ठीक है। जो श्वेतांबर होते थे वे श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। श्वेतांबर देखिए नाम से पता चलता, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता था, और दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो इस तरह दोनों की अलग अलग परंपरा थी। कल्पसूत्र, यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, इसको जान लीजिए। कल्पसूत्र जो है संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। याद रखिएगा, कल्पसूत्र जो है संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन धर्म की देन, साहित्य और स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण था। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग भाषाओं में जैन साहित्य की रचना की है, ठीक है। जैसे पहले प्राकृत भाषा में हुआ, फिर कन्नड़ में हुआ, फिर संस्कृत में हुआ, तमिल में हुआ, तेलुगु में हुआ। तो देखिए दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो इन भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा होता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है। उड़ीसा की
उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिली है। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर बने हैं। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में कई जैन मंदिर हैं। तो अगर आप देखें, भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जैन मंदिर मिले हैं। दिलवाड़ा में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिलवाड़ा कहाँ है आपका? राजस्थान में, माउंट आबू में। ये सभी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों का योगदान दर्शाते हैं। और हमारे झारखंड में भी यहाँ पे दिया गया है। झारखंड में भी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, वह है पारसनाथ। पारसनाथ का नाम तो सुने, ये गिरिडीह में है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। तो यह स्थल जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता है, यानी 250 साल पहले इसका समय था। यानी महावीर का जब जन्म हुआ उससे 250 साल पहले 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका समय होता है। ठीक है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है। यानी 24 जो तीर्थंकर हुए थे उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो निर्वाण स्थान है, निर्वाल स्थल जो है, रहने की जहाँ वे तपस्या करते थे, रहते थे, वो पारसनाथ ही है, ऐसा माना जाता है। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित है उसे समेत शिखर कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। याद रखिएगा, पूछेगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर या स्थल, तो पारसनाथ बताइएगा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर है। ठीक है। और यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातःकाल समय के बादलों को तैर कर नज़दीक से गुजरता हुआ महसूस किया जाता है। यहाँ पर्यटकों को सालों भर आना लगा रहता है। तो यहाँ लोग घूमने देखने के लिए आते हैं। ये देखिए हमारा पारसनाथ, झारखंड का पारसनाथ। ठीक है। तो ये एक फैक्ट की तरह याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे, उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्हें शिक्षा प्रदान कैसे हुआ, उनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वह गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। यानी देखिए उनका जन्म हम देखें महावीर का तो 599 ईसा पूर्व में था, 599 ईसा पूर्व में। और इसका जन्म कब हुआ? 563, यानी ये बाद में आया। हम बताए थे ईसा पूर्व में जब आप ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं तो उसका मतलब होता है बढ़ते हैं। ठीक है। तो 599 से 563 ईसा पूर्व में, यानी इनका जन्म कितना साल बाद हुआ इनसे? तो इनसे 36 साल बाद हुआ। ठीक है। 36 साल बाद इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध का। और इनका जन्म होता है नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में। ठीक है। उनके पिता जो थे शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उनकी माता माया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। यानी अगर देखा जाए तो ये भी अच्छे खासे घर से आते थे। उनकी माता के बारे में बता दी। शैशव काल में माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी जब माता की मृत्यु हो गई थी तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी की थी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। ये सिद्धार्थ जो थे बचपन से ही बड़ा ही चिंतनशील था, बड़ा चिंता में रहता था। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण सुख दुख आदि के विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे कि जीवन मरण क्या होता है, जीवन क्या होता है, मरण कैसे होता है, सुख दुख कैसे होता है। इस प्रकार संसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। इनसे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। तो इनके पिता इनके चिंताशील स्वभाव को ज़्यादा दिन देख नहीं पाए तो इनका विवाह करवा दिया कम उम्र में यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ। और इसका एक पुत्र भी हुआ राहुल। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक सुखों से वास्तविक संतोष नहीं पा सका। वे सांसारिक सुख जो उन्हें मिला था उनसे उन्हें वास्तविक संतोष नहीं हो रहा था, वह संतुष्ट नहीं था। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त, मनुष्य, मृतक और सन्यासी को देखा। देखिए
ये ये जब इनका विवाह हुआ उसके बहुत दिनों बाद क्या हुआ, इन्होंने 4 विचित्र लोगों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखा, मतलब जो अस्वस्थ हैं, और एक मृतक को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो चारों को देखा। तो इसमें चारों को देखने के बाद उनका हृदय जो है मानवता को दुख में, ये जब उन्हें देखा तो इनका जो हृदय है वह बदल गया। वो क्या देखा कि उनका हृदय मानवता के दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न उठा। वो जब देखा कि एक अस्वस्थ व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को, कि एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसे कितना दिक्कत होता है, एक व्यक्ति का जब स्वास्थ्य खराब होता है तो कैसे होता है, एक व्यक्ति मर जाता है तो कितना दुख होता है, और एक सन्यासी को देखा। तो इन चारों में देखा कि सबसे सुखी तो सन्यासी है, वो एकांत होकर तप कर रहे हैं। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। जब वह गंभीर समस्याओं को देखा तो उनका मार्ग बदल गया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते छोड़कर गृह त्याग कर दिया, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो जब इन सारे घटनाओं को देखा, 4 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति को, तो उनका हृदय बदल गया, उनका मार्ग बदल गया, और फिर उन्होंने तय कर लिया कि हम सन्यासी ही बनेंगे। और 29 वर्ष की अवस्था में वो अपना गृह त्याग करता है, और गृह त्याग करने की घटना वो क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए थे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे देखिए, इसके पश्चात ज्ञान की खोज में कई वर्षों तक वे भटकते रहे। 16 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को उर्वेला यानी बोध गया में निर्जना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे उस जैन धर्म में महावीर को कब मिला, 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया था ना, रेजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी तरह इन्हें निर्जना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। उसके बाद इनका नाम जो है परिवर्तन हुआ, वो किसके नाम से जाने लगे, बुद्ध से। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए। यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो पूछा जाए गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वाराणसी के निकट सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया ना, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण, ठीक है, यानी जब वो अपने शरीर को त्याग दिए, जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लिए, तो वह घटना क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण। तो ये सब पूछा जाते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 चिन्ह का प्रतीक के प्रयोग किए गए यहाँ पे। जैसे जब उनका जन्म हुआ तो उसका चिन्ह या प्रतीक क्या था, कमल और साढ़ था। गृह त्याग जब किया तो उसका प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान जो था वह पीपल वृक्ष के नीचे मिला। निर्वाण पद चिन्ह था इनका। निर्वाण मतलब एक प्रकार की मोक्ष जब मिल जाती है। मृत्यु अगर देखा जाए तो स्तूप था। तो इस प्रकार से इनके चिन्ह दिए गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, समस्यक दृष्टि, समस्यक संकल्प, समस्यक वाक, समस्यक कर्म, समस्यक आजीव, समस्यक व्यायाम, समस्यक स्मृति और समस्यक समाधि। ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। यानी लोग अगर इच्छा और लालसा ना रखे तो वह कभी दुखी ना होंगे। ठीक है, आज भी देख लीजिए संसार में मनुष्यों के पास धन दौलत से भरा हुआ है, फिर भी वह सुखी नहीं है। कारण क्या है कि उन्हें तरह तरह की इच्छा मन में आती है और लालच जो है बहुत बड़ा बड़ा लालच होता है। इसी कारण यदि इन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मतलब मुक्ति मिल जाएगा। कहा जाता है कि अगर लालच और इच्छा पर आप नियंत्रण कर ले तो आप दुखी नहीं रहेंगे। निर्वाण बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य हैं।
निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी मोक्ष को कहा जा सकता है। मुक्ति जब मिल जाए, छुटकारा, एक तरफ से बोलते हैं छुटकारा। तो गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। ना तो हमें अत्यधिक संयम रखना चाहिए और ना ज़्यादा रोना और विकलाना चाहिए। वे मध्यम मार्ग को उचित समझते थे। बोलते थे ना तो हमें ज़्यादा दुखी रहना चाहिए और ना ज़्यादा सुखी रहना चाहिए, हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। यज्ञ, कर्म कांडों और पशु बलि जैसी कुप्रथाओं का बुद्ध ने जमकर विरोध किया। वह कहा कि ये कर्म कांड और पशु बलि जो है वह समाज में नहीं होनी चाहिए, ये सब कुप्रथाएं हैं। वे मानव जाति में समानता लाना चाहते थे कि मानव जो है, मानव सब एक जैसे हो, सब मिलजुल कर रहे, सब आपस में मेल भाव से रहे, कोई झगड़े ना करे, पशुओं का बलि ना दे, पशुओं का सेवा करें, उनकी रक्षा करें, ये कहते थे। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और अन्य भेदभाव को गलत बताया। कहा कि छुआछूत करना, जाति प्रथा, जाति भेदभाव करना, ये सब गलत बात है। उन्होंने अपने संघ के द्वारा सभी जाति के लिए खोल दिया। उनकी धार्मिक दृष्टि जो थी बहुत उदार थी, मतलब वो बहुत दयावान थे। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बल दिया। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा क्या कहा कि नैतिकता पर बल दिया गया कि हमें नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों का मूल्य लक्ष्य मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाना था। मतलब बुद्ध का एक ही उद्देश्य था कि मानव जाति जो है उसे दुख से कैसे हम मुक्ति दिलाएं। उनके उपदेश में सरलता और व्यवहारिकता दिखाई पड़ती है। जैसे बुद्ध धर्म में 3 प्रमुख बिंदु है, एक बुद्ध, एक संघ और एक धम्म। धम्म मतलब क्या होता है? धर्म को कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इसे 3 भागों में बांटा गया, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। यानी बुद्ध का जो उपदेश है, उन्होंने जो उपदेश दिया था उसको संग्रहित किया गया है इनके अनुयायियों द्वारा, इनके शिष्यों के द्वारा, और इसे 3 भागों में बांट दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया त्रिपिटक। त्रि मतलब 3, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो तीनों का मतलब क्या? सुक्त पिटक मतलब इसमें बुद्ध के उपदेश थे, विनय पिटक में इसमें भिक्षुकों के अनुशासन से संबंधित नियम है, यानी भिक्षुकों का क्या क्या नियम है, वह कैसे उन्हें कैसे रहना चाहिए, उन्हें कैसे क्या नियमों का पालन करना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में विनय पिटक में लिखा गया है। अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें दार्शनिक विचार है। ठीक है, इस तरह से तीनों की अलग अलग। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है, बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा अन्य कई देशों में हुआ। भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया और इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगाया। ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्ठ, हर्षवर्धन आदि के नाम प्रमुख हैं। अशोक महान ने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ऐसे तो राजा बहुत सारे थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्ठ, हर्षवर्धन जो बताएं। उसके अलावा अशोक जो थे, मौर्य वंश का महान सम्राट अशोक, ये अशोक ने एक अलग पहचान दिया, इसे पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान दिया बौद्ध धर्म को। चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों तक बौद्ध धर्म के अनुयायी, मतलब कई देशों तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। इस तरह से इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार विस्तार रूप से किया। बौद्ध धर्म की देन, बौद्ध धर्म ने अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सहअस्तित्व आदि का आदर्श दिया। बोला बौद्ध धर्म में हिंसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, हमें शांति भाव से रहना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए लोगों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति। अशोक, कनिष्ठ, हर्ष आदि राजाओं ने भी जो धार्मिक संहिता थी वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। यानी अगर देखा जाए तो राजा अशोक, अभी अगले अध्याय में पढ़ाएंगे अशोक के बारे में। तो अशोक जो थे वह एक, जब कलिंग पर युद्ध करने जा रहे थे, कलिंग क्षेत्र को जीतने के लिए युद्ध करने जा रहे थे, तो उसने नरसंहार किया और उस नरसंहार को देखते हुए उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उस समय वह ठान लिया कि मैं बौद्ध धर्म का प्रचार करूंगा और आज से कभी नरसंहार या किसी व्यक्ति जीवों की हत्या नहीं करूंगा। तो उस समय उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। उसी दिन से उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है व्यापक रूप में प्रचार प्रसार किया।
अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई। धम्म विजय मतलब कहा गया कि धम्म मतलब क्या होता था? धर्म पर हमें विजय करनी है। इसका अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में भी दिखाई पड़ता है। जो आप सांची, सारनाथ के स्तूप, अजंता की गुफाएं, उनकी चित्रकारियाँ तथा संग्रहालयों में सुरक्षित बौद्ध की मूर्तियों में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुफा के बारे में दिया है। ये कारले की गुफा है। देखिए कैसे छोटे छोटे घर होते थे गुफाओं के अंदर। अब उपनिषद के बारे में देखिए। बुद्ध के समय या इससे थोड़ा पहले कई लोग कुछ अन्य प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास भी कर रहे थे। उदाहरण के लिए, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? ये एक सवाल उठ रहा था। क्या कोई मरने के बाद भी जीवित रहता है, उसका जीवन होता है? यज्ञ क्यों आवश्यक है? दूसरा सवाल। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। इस संबंध में कई विचार दिए गए जिसे उपनिषद में संकलित किया गया, और ये सारे प्रश्नों को, सारे इनके हलों को उपनिषद में जमा किया जा रहा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या था? उप, नि और सद। उप का मतलब समीप, समीप मतलब नज़दीक, नि का मतलब निष्ठापूर्वक, एकदम लीन हो जाना उस चीज़ में। बैठना मतलब तो समझ रहे हैं, यानी गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता था। और प्रमुख उपनिषद उस समय क्या क्या थे? तो ईश थे, केन थे, कठ, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, मुंडक, ये सब प्रमुख उपनिषद थे। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है जिनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है। इसमें कर्मकांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कहा गया कि कर्मकांड और पशु बलि जो है ये नहीं होना चाहिए। सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की जिज्ञासा दिखाई देती है। उपनिषद में जो सच्चाई है, सर्वत्र सत्य जो है उसको खोजने की इसमें जिज्ञासा दिखाई देती है। अब यहाँ पे एक स्थान दिया, ईटखोरी एक तीर्थ स्थल, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एक तीर्थ स्थल था और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, आप पढ़ लीजिएगा। और तो अभी कुछ अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उसे अभी हम देख लेते हैं। और पिछले जो जितने भी वीडियो बने थे उसमें 2-2 पार्ट कर दिए थे, लेकिन अब एक ही पार्ट में वीडियो कवर कर देंगे और इनके प्रश्न उत्तर वीडियो के अंतिम में कर लेंगे, ठीक है। और इन वीडियो का जो PDF लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर है, देख लीजिए। इसमें पहला सवाल जो है, महावीर जैन धर्म के डैशवें तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे, बताए थे। महावीर ने अपनी शिक्षा डैश भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में दी थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक डैश थे? तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक या प्रवर्तक जो था वह गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है, याद रखिएगा। निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति। सही मिलान कीजिए। बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु में हुआ था। आप किताब में देखिएगा, पहले जो इसके जो ऑप्शन होगा वो हम यहाँ पे डायरेक्ट मिलान कर दिए हैं। पहला जो इसका ऑप्शन होगा वो देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा कपिलवस्तु। महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम हुआ था। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो घोड़ा। बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा, बताएं। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना निष्ठापूर्वक। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, तो बुद्ध थे, संघ थे और धम्म थे। तो इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। हम इसमें डायरेक्टली मिलान कर दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद की परिभाषा पूछी गई है। तो उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है जिनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। अब ख नंबर प्रश्न देखिए, महावीर के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। महावीर
के बारे में थोड़ा बहुत लिखने बोला है इसमें, उनके जीवन के बारे में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो क्षत्रिय राजा थे। महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री भी थी। तो इतना आप लिख सकते हैं। इसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में पूछा गया है। जैन धर्म के 3 रत्न से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, महावीर स्वामी ने कर्मफल या जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए 3 रत्नों को अपनाने पर बल दिया। बोला कि समस्यक ज्ञान, समस्यक दर्शन और समस्यक आचरण। इन 3 रत्न अगर कोई मनुष्य अपनाते हैं तो उन्हें जन्म और मरण के बंधनों से छुटकारा मिल सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इसे 3 भागों में बांटा गया, इसी को कहते हैं त्रिपिटक। और त्रिपिटक क्या था, तीनों का नाम भी बता दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये अध्याय जो है पूरा हुआ और इसके सभी प्रश्न उत्तर हम देख लिए। मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो, मन में कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद मित्रों।